बच्चों, वस्तुतः जीवन में हमें बहुत, जब सन्यास की देखिए, वैसे तो मानव जीवन में 4 आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यास आश्रम। सन्यास आश्रम और इनके लिए कुछ एक समय निर्धारित किया गया है। उस समय में 25 वर्ष की प्रत्येक अवस्था को माना गया है। उसी अवस्थाओं के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम, तो सन्यास आश्रम को लेकर सन्यास आश्रम गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण मतलब घर के बाहर या गृह त्याग, इसी उद्देश्य को लेकर 10वीं कक्षा का दूरवा पुस्तक से 11 पाठः महाभिनिष्क्रमणम्, इस पाठ को आज हम पढ़ रहे हैं। वस्तुतः पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नि नगरे शुद्धोदनो नाम राजा अभवत्। पुरा भारतवर्षे, पहले भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम के राजा रहते थे। तस्य पुत्रः, उनका पुत्र सिद्धार्थः आसीत्, उनका पुत्र सिद्धार्थ था। अयं गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्, और यह गौतम इस इति गौतम वंश के नाम से विख्यात हुए थे। सिद्धार्थः सांसारिक भोगानां नश्वरतां प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राज्यभोगात् विरक्ताः जातः। बोलते हैं सिद्धार्थ सांसारिक भोगों से, जीवन की नश्वरता से, प्राणियों के कष्ट के कारण, मनुष्य ये संसार है, निश्चित ही जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। प्राणियों के अनेक कष्टों को देखकर राज्य भोगात विरक्ताः जातः, राजभोग से उनको मोह भंग हो गया, विरक्ति हो गई। अयमेव सिद्धार्थः, यही सिद्धार्थ अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धाः अभवत्, और यही आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु एषः विष्णोः अवतारः अपि कथ्यते, पुराणों में इनको विष्णु का भी अवतार बताया गया है। नाट्यांशोऽयं सिद्धार्थस्य परिव्रज्या ग्रहणपूर्वस्य मानसिक अवस्थां प्रकटयति। यह जो नाटक है, यह सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की परिव्रज्या, संन्यास लेने, घर छोड़ने के पहले की मानसिक अवस्था को प्रकट करता है। सिद्धार्थः स्वगतं चिंतयन् हंत कियति विडंबना मानव शरीरस्य। कितनी बड़ी विडंबना है मानव शरीर की। वासंतिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत किम इदम सर्वम स्थिरम। बोलते हैं यह मानव की कितनी बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति की युवावस्था एक समय तक ही रहती है। ये जो शरीर है, देह संपत्ति है, यह एक समय तक ही स्थिर है, क्योंकि यह पूर्ण समय तक युवा अवस्था व्यक्ति की स्थिर
नहीं रहती। क्या यशोधरा व्यक्ति का यौवन हमेशा रहता है? किम जरा व्याधिर मृत्युश्च मदीया अंतः पुरपरिचारिकाः कदापि नाक्रमिष्यन्ति। बोलते किम जरा, क्या मुझे वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी? व्याधि, क्या रोग नहीं आएंगे? क्या मृत्यु को सभी प्राप्त नहीं होंगे? मदीया अंतः पुरपरिचारिका, मदीया अंतःपुर परिचारिका, यह सब आएंगे। कदापि नाक्रम्यस्यन्ते, इनको हम कभी नहीं रोक सकते। किमेता ना जानन्ति, क्या यह नहीं जानते? यदि यौवनम चपलम, ये जो युवावस्था है ये चपल है, आती और जाती रहती है। जरा रूपम नाश इष्यति, और यह बुढ़ापा एक ना एक दिन व्यक्ति को आएगा ही। और यह जरा रूपम नाश्यति, यह जो वृद्ध अवस्था है यह शरीर का नाश कर देती है। यशोधरा, कुमार कुमार किम चिंतयति भवान, अरे कुमार तुम क्या सोच रहे हो? सिद्धार्थ न किमपि यशोधरे उद्विग्न में चेता, मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। इत यही अत्रोपविश, इसलिए तुम मेरे पास आकर बैठो। इदम एव विलोक्य, ऐसा देखकर, इदम एव विलोक्य, सी ओर देखकर, आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे, यशोधरा मुझे आश्चर्य हो रहा है। यत वयम मनुष्याः प्रतिदिनम ग्रसन्तीं मृत्यु राक्षसीं जानन्तोपि न सोचामः। हम मनुष्य लोग यह जानते हुए भी प्रतिदिनम ग्रसन्ति, प्रतिदिन किसी का जन्म होता है तो किसी की मृत्यु होती है, प्रतिदिन कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी हम लोग ये नहीं जानते, यह विचार नहीं करते। जानन तोपि ना सोचामा, तब भी हमने ये नहीं सोचते। अद्य न जाने मदीये हृदय कश्चन वक्ति यत जराम व्याधि मृत्यु च विजित्यैव मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते। ये जो शरीर है, अद्य न जानामि मदीये हृदय, आज नहीं जानता मेरे हृदय में, कश्चन वक्ति, पता नहीं क्यों ऐसा विचार आ रहा है। यत जराम व्याधि मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, इनको कोई नहीं जीत पाया है, तब भी मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते, मनुष्य का जो शरीर है यह क्या विलासिता के लिए ही है। नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयामि, आज मुझे पता नहीं क्यों नृत्य गीत संगीत, नृत्य संगीत वाद, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नाचा तुष्यामि क्रीडोद्यान द्रुमयी, ना ही मुझे आज क्रीड़ा के क्षेत्र में, उद्यान में, क्रीड़ा क्षेत्र में जाने को, प्रेक्षागृह पंजरैहि, और ना ही मुझे नाटक इत्यादि देखने का मन हो रहा है, ना स्नान गृह निर्झरा, और ना ही स्नान करने के लिए झरने में जाने का मेरा मन हो रहा है। यशोधरा, तर्हि कुमार किम व्यवसीयते भवता, तो आप क्या सोच रहे हैं? सिद्धार्थः, इदमेव, यही, वाञ्छामि यशोधरे, मैं यही चाहता हूँ, यद अधुना परिव्राजको भूत्वा मृत्योर निग्रहाय तपश्चर्यम। बोलते हैं आज मेरा मन हो रहा है कि मैं आज ही परिव्राजको भूत्वा, आज ही घर छोड़कर, मृत्योर निग्रहा तपश्चर्यम, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, आज ही अपना घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। यशोधरा, किमिदम भासते भवान, आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? परिव्रज्यायाः नायम समया, ये जो समय है ये संन्यास का समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव, कुछ महीने पहले ही, पूर्वमेव तु भवान शाक्य वंश धरस्य, कुछ महीने पहले ही हमारे वंश में
कुमार राहुलस्य जनकः संजातोस्ति। कुछ ही महीने पहले आप राहुल के पिता हुए हैं। जनक मतलब पिता। आगच्छतु भवान, आइए हम अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः, आइए हम अभी आज हम राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार करेंगे। घर से बाहर षोडश संस्कार के अंतर्गत अभिनिष्क्रमण संस्कार, बच्चे को घर से बाहर निकालना। सिद्धार्था न किमपि इच्छामि, आज मेरा कुछ भी मन नहीं है। यशोधरे अद्यैव प्रव्रज्यायै अनुमतिं गृहीतुं महाराजस्य सौधमुपसर्पासि अद्यैव प्रव्रज्यायै अनुमतिं। बोलते हैं मैं न किमपि इच्छामि यशोधर, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है यशोधरा। अद्यैव मैं आज ही प्रव्रज्यायै, आज ही घर से बाहर जाने की अनुमति मैं महाराज से लूँगा। ऐसा उसने कहा कि आज ही मैं, सिद्धार्थ ने कहा कि आज ही मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। यशोधरे तस्य चेतना लोहमीव उत्प्रेक्षे, यदि यही सब ना हो तब तो मैं संन्यास नहीं लूँगा, नहीं तो मुझे संन्यास लेना ही होगा। यशोधरा तारस्वरेण कुत्र प्रयाति कुमारः, कुमार कुमार कहाँ जा रहे हो कुमार, कुत्र प्रयाति कहाँ जा रहे हो कुमार कुमार कुमार, ऐसा उसने तेज स्वर में बोला। दृश्य परिवर्तनम, तभी दृश्य परिवर्तन होता है। सिद्धार्थ आर्य अभिवादये, अपने पिताजी के पास पहुंचकर कहते हैं आर्य अभिवादये। शुद्धोधनः सिद्धार्थ शाक्यवंशधरो भवा, तुम शाक्यवंश के आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि शाक्यवंशधरो भवा। सिद्धार्थः आर्य अद्य एका अनुज्ञां गृहीतुं समुपस्थितोस्मि, आज मैं आपसे एक अनुमति लेने के लिए आया हूँ। अहम जानामि, मैं जानता हूँ, यदा जन्म महाराजस्य मह्यम किमपि देयम नास्ति, जब से मैंने जन्म लिया है तब से महाराज को मैंने कुछ नहीं दिया है। शुद्धोधनः निशंकं ब्रूहि सिद्धार्थ, मम प्राणा अपि त्वदाधीनाः, कुमार मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं, निसंकोच मांगो। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आज तक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो महाराज ने मुझे ना दी हो। तब शुद्धोधन कहते हैं निसंकोच होकर बोलो सिद्धार्थ, तुम्हें क्या चाहिए। सिद्धार्थ, महाराज सुबह मया विचारितम, मैंने बहुत सोच विचार करके प्रजानाम लोक यात्रार्थम, प्रजा के कल्याण के लिए मैंने यात्रा करने का विचार किया है, मैं प्रव्रज्या करने का विचार किया। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपस चिकीर शामी प्रव्रज्याये अनुज्ञातुम अर्हति माम महाराजः। बोलते हैं मैंने बड़े सोच विचार करके लोक कल्याण के लिए यात्रा करने के लिए विचार किया है। अधुना शोक मृत्यु, क्योंकि आज शोक और मृत्यु के भय से तपस चिकीर्षामी प्रव्रज्यायि, मुझे घर से बाहर जाने की आप अनुमति प्रदान करें, संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। प्रव्रज्यायि अनुमति, अनुज्ञातुम अर्हति, मैं घर से बाहर जाने की अनुमति चाहता हूँ। माम महाराजः, मुझे अनुमति प्रदान करें। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम इति ध्वनयश्च, वहाँ पर कोलाहल होने लगा, शोर होने लगा। आश्चर्यम, ये तो आश्चर्य की बात है। ध्वनि गूंजने लगी। शुद्धोधनः कुमार सिद्धार्थ, किमिदं व्यवसितम त्वया, तुम क्या बोल रहे हो। न ही कालास्ते प्रव्रज्याम गृहीतुम, ये जो समय है यह घर से बाहर जाने का, संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथमे वयसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहुदोषा भवति, प्रथम अवस्था में यदि धर्मचर्या, यदि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, हम संन्यास के मार्ग पर चलेंगे तो उसमें बहुत दोष हो सकते हैं। मया
ही तब कुतूहलार्थम क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुपस्थापिता। मैंने इस समय जो तुम्हारी अवस्था है, खेलने कूदने की जो तुम्हारी अवस्था है, उसके लिए मैंने विनोद क्रीडोद्यान में, खेल ग्राउंड में मैंने बहुत सारी सामग्री स्थापित की है, रखी हुई है। चित्रम मनोज्ञेपि विषयी तब रतिर न जायते। तुम्हारी क्या किसी भी मनोज्ञेपि, तुम्हारा मन क्या रतिर न जायते, तुम्हारा मन क्या किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी विनोद सामग्री, खेलने के लिए हमने सारी सामग्री स्थापित कर दी है और तुम्हारा विवाह आदि भी हो गया। तुम्हारी क्या किसी उसमें रति नहीं, तुम्हारा मन नहीं है। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्चा मृत्युश्चा यदि न स्यु तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत। यदि जरा अवस्था ना आए, यदि बुढ़ापा ना आए, समस्याएं ना आए, रोग ना हो, मृत्यु ना हो, तो मैं ना स्यु तर्हि मम, तो फिर मेरा मन इन विषय वासना की ओर मेरा मन लगेगा, क्रीडोद्यान में मेरा मन लगेगा। असंशयम मृत्युरिति जानतोपि, ये निश्चित है कि एक ना एक दिन व्यक्ति को मृत्यु आना है। यस्य हृदय रागो जायते तस्य चेतना लोहमयी मेव उत्प्रेक्षे। लोहमयी मेव, इसका तात्पर्य है लोहे से बनी हुई के समान देखता हूँ। शुद्धोधनः कुमार कस्त्वामिदं बोधितवान, तुमसे किसने कहा है? तब इदम सुकुमारम वयः प्रसन्न सुंदरम चा बपू, इस समय तुम सुकुमार हो, युवा हो, प्रसन्न हो, सुंदर हो, तुम्हारा शरीर बहुत ही सुंदर है। किम प्रवृज्यायै भगवता सृष्टिम, क्या भगवान ने तुम्हें केवल संन्यास लेने के लिए, घर छोड़कर जाने के लिए ही थोड़ी ना किया है। नायम कालस्तव तपो वनाश्रम श्रेयस्य, यह जो समय है ये तपस्या का समय नहीं है, वन में जाने का समय नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम, तुम जाओ क्रीड़ा के उपवन में तुम्हें जाना चाहिए। अनुभव नृत्य वादित्र विनोदम, और वहाँ पर गीत संगीत नृत्य आदि को देखिए आप, वहाँ क्रीडोपवन में आप जाइए। कथम हम चेतना वंचयेम आर्य, मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूं। यदि भवान में प्रतिर्भूर्भवति यन मम जीवनम मरणाय न सृष्टमस्ति, यदि आप मुझे यह विश्वास दिलाएं कि मेरा कभी भी मरण नहीं होगा। मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तम स्यात्, मेरा शरीर हमेशा रोग से मुक्त रहेगा। मम यौवनम च जरा न कदा प्याक्षिपेत, और मेरा युवा अवस्था, मेरी युवा अवस्था हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तर्हि अहम, तो मैं तपोवनम ना श्रेष्ठे, तो फिर मैं वन में नहीं जाऊंगा, तो मैं तपस्या नहीं करूंगा। सूत्रधार संसारस्य निस्सारता जनन मरण चक्रस्य वंधनम मानुषी गति सर्वमिदं विचिन्त्य सिद्धार्थौ व्यरंजयत लोकयात्रातः सकृन्निशीथे तेन व्यवसितं यत्सर्वम् इदं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयो पारं सृष्टुं सा तपः तप्स्यति साधना विधास्यति जीवन रहस्यं बोधुं प्रयतिष्यते। सूत्रधार कहता है संसार से निस्सरता, संसार की निस्सरता है जन्म लेने की। क्या निस्सरता? जिसका जन्म हुआ है उसकी निश्चित ही मृत्यु होगी। वंधन मानुषी गति, ये मनुष्य की गति होती है कि जिसका जन्म हुआ उसकी निश्चित ही मृत्यु होगी। सर्वमिदं विचिंत, सभी लोग यह विचार करके सिद्धार्थ, ऐसा सिद्धार्थ ने विचार किया कि जिसका जन्म हुआ है निश्चित उसकी मृत्यु भी होगी। वरंजयत लोक यात्रा, और वह अपने घर का त्याग कर देते हैं और लोक के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए
और वह लोक यात्रा पर निकल जाते हैं। संग कृष्ण निशीथे तेन व्यवशिष्टम यत सर्वम इदम। उन्होंने विचार किया है सब प्रपंच है, ग्रह, नृत्य, गीत, संगीत, यह सब एकमात्र प्रपंच है। और इस प्रपंच को छोड़ के जनन मरणायो, जन्म और मृत्यु के काल से मुक्त होकर ऐसे मार्ग, किस तरह के मार्ग को उन्होंने चुना कि जो जन्म और मृत्यु के मार्ग से हम परे रहें। पारम दृष्टुम सा, और वह तपस्या की साधना विधास्यति, साधना करने लगे। जीवन रहस्यम, और व्यक्ति का जन्म क्यों होता है इस रहस्य को जानने के लिए जीवन रहस्यम बोधुम प्रयतिष्यते, और वह निकल जाते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, और वहाँ से वह चले जाते हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है, इसका अर्थ ही है महाभिनिष्क्रमणम, कि जब गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ है, वह जब संन्यास ग्रहण कर रहे थे, घर छोड़ रहे थे, तब उनकी मनोदशा क्या थी, उस मनोदशा को आज हमने पढ़ा। और निश्चित ही गौतम बुद्ध के बारे में हमने जाना, और उनकी उस मनोदशा के बारे में हमने जाना कि जब व्यक्ति संन्यास लेता है तब उसकी मनोदशा किस तरह की होती है। यह गौतम बुद्ध के माध्यम से हमें आज ज्ञात हुआ। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।